अच्छा, दूसरे साहब जो हैं वो सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू हैं, ये पीटीआई के रहनुमा हैं और इनके ऊपर लियाकत जतोई साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि शायद इन्होंने भी पैसों के एवज टिकट ली। 2021-22 में पीटीआई ने टिकट दिया। हलीम आदिल शेख या साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल, उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। वो आज आए भी फ्लोर ऑफ द हाउस में, उन्होंने गुफ्तगू भी की। उनसे उनके अपने लोगों ने कहा कि आप वोट क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने वजाहत की कि वो फ़ौज के हक़ में वोट देने आए हैं, उन्हें फ़ख्र है इस चीज़ के ऊपर। 26वीं तरमीम के दौरान उनके साथ क्या हुआ उसका अहवाल भी बताया, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं अपनी सीट से। तो गिलानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं, उन्होंने बड़ा मानी ख़ेज़ अंदाज में कहा कि कोई बात नहीं, हम आपको फिर सेनेटर मुंतखब करवा लेंगे। फिर बस खबर यह है कि BNP मैंगल की जो खातून सेनेटर है नसीमा एहसान, गालिबन उन्होंने भी वोट दिया है। यही वजह है कि अता मैंगल साहब ने, अख्तर मैंगल साहब ने उनके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी किया। अबड़ो साहब को तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स और तमाम जगहों से पीटीआई की क़यादत ने माइनस कर दी है। इससे पहले कि वो कार्रवाई करते, उन्होंने खुद इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया। अब बहुत जल्द ये कौमी असम्बली में भी तरमीम चली जाएगी और वहाँ भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर होने का इम्कान है, क्योंकि वहाँ पे नंबर गेम हुकूमत के हक़ में। इस तरमीम के ऊपर इसहाक डार साहब ने कहा कि ये मिसाक़े जमहूरियत का अधूरा एजेंडा है जो मुकम्मल हुआ। कैसे? इसमें अवाम के लिए क्या फ़ायदा हो रहा है? और सेनेटर फैसल वाडा साहब क्यों कह रहे हैं कि 27वीं के बाद अब 28वीं भी आएगी? उसमें क्या होगा? इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है दो सीनियर सियासतदान हैं, जनाब फैसल फरीद चौधरी साहब कानूनदान भी हैं और जनाब इख्तियार वली साहब वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी भी हैं। मैं ज़रा सबसे पहले चौधरी साहब जनाब इख्तियार वली साहब से मुखातिब हो जाऊँ। इख्तियार साहब, 2 वोट आपने लिए, एक सेनेटर अहमद खान खिलजी का और सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू का। ये क्या ज़रूरत पेश आई और उनका ज़मीर कैसे जागा कि वो वोट आपके हक में दें? क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूँ कि JUI फे के सेनेटर अहमद खिलजी या सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, ये आपको वोट देने पर क्यों मजबूर हुए? क्या वजह बनी कि इनका ज़मीर जाग गया और ये आपके हक में वोट दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, मजबूर तो कोई नहीं हुआ। अच्छा सर, फिर? अगर कोई आपके साथ एग्री कर जाता है तो जी डायलॉग ही होता है, एक जी आपने किसी बंदे को कायल ही करना होता है। जी और अगर हम इसको यूं कह लें कि ज़मीर की आवाज़ भी कोई चीज़ होती है, ठीक इसके लिए ठीक। तो प्रेसिडेंट मौजूद है। 2018 की असेंबली में आपने देखा था कि बड़े लंबे चौड़े लॉट को तब्दील करके वो कहते थे कि हमने ज़मीर की आवाज़ पे जो है तो लब्बे कहते वोट दिया है। तो हमने कौन से किसी को मजबूर किया? मजबूरी की तो बात कोई नहीं है। अगर कोई साथ आके मिलता है तो मेरे ख्याल में से कोई कबाहत नहीं है। हमने कौन सा अपना, हमारी कौन सी ज़ाती कोई बारात हम लेके जा रहे थे। ये तो जो हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? आपका भी है, मेरा भी हम्म है, हम्म पूरे 24-25 करोड़ अवाम का है। हम्म ये जो सुप्रीम को, ये जो हमारी है पार्लियामेंट, ये तो पूरे मुल्क की नुमाइंदा है। तो ये हम्म। सेनेट भी है, पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करती है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, अब ये देखेंगे कि एट लार्ज जो है तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, इसका फायदा पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को क्या होगा? यानी 2 सेनेटर्स जो हैं मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों से, वो वोट दे रहे हैं और वो कह रहे हैं ज़मीर की आवाज़ पर उन्होंने लब्बैक कहा है। तो फिर ये आप जैसे जो दानिश्वर हैं, तज्ज़िया निगार, उन्हें एतराज़ क्या है? आप लोग क्यों कहते हैं कि ये जमहूरियत है भला? नहीं नहीं, देखे ना, अवाम नास भी इन्हीं का नाम है, ज़मीर भी इन्हीं का नाम है, हुकूमत भी इन्हीं का नाम है, मईशत भी इन्होंने अपना ही नाम रखा हुआ है। अच्छा। तो मुझे लगी हुई हैं तो ठीक है, अपना जिनके जागते हैं वो भी इन्हीं के लिए जागते हैं, जिनके सोते हैं उनके लिए भी, उनके भी इन्हीं के लिए सोते हैं। तो हो गया है बस। सैफुल्लाह अबड़ो जो है, उनसे तो 26वीं तरमीम में भी इन्होंने वोट लिया था, जी। खिलजी से भी वोट लिया था। हम्म तो उस वक़्त से जो है पीटीआई का तो कोई ख़ास राब्ता नहीं था उनसे। हम्म तो ये तो इनके अपने ही आदमी हैं, हम्म तो इन्हीं मुश्किल वक्त के लिए रखे हुए हैं। तो ये वोट भी लेते हैं और चोट भी करते हैं। आज सैफुल्लाह अबड़ो की जो तकरीर थी, उन्होंने कहा जी मैंने वोट किया और इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है। तो भैया आप ना मजाक उड़ाने वाले काम करें तो घर बैठ जाओ, इज्जत से इस्तीफ़ा दे दो। लेकिन इज्जत रास नहीं है, कोई मजबूरियाँ होती हैं लोगों की। तो इन्होंने कहा जी अवाम नाज का वसी तर मफाद। नहीं, मैं वो समझना चाह रहा हूँ, आप चूंकि 26 कानूनदान भी 27 हैं, आपने भी इसकी शिकवार मुतालिया किया होगा, तो इसमें अवामुन नास के लिए क्या है? अर्जा, फौरी इंसाफ को, बेहतर रियासती बंदोबस्त को, बल्दियाती इदारे, क्या इसमें ऐसा नजर आया आपको? कुछ भी नहीं है इसमें जामी साहब। अगर तो देखें ना,
अवाम से मुंतखब हुकूमत हो तो अवाम के लिए कोई बात करे ना, अवामी वोटों से आए हो तो फिर वो कोई अवाम के मुफाद के लिए काम करे। तो ये जिनके वोटों से आए हैं या जिनकी सपोर्ट पे की चल रहे हैं उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। अब अगर इन्होंने फौरी इंसाफ करना था, लोगों के मुकदमे तो 82% तो नीचे हैं लोअर कोर्ट्स में। लोअर कोर्ट्स में कौन सी इन्होंने रिफॉर्म्स लाए हैं, हाई कोर्ट में कौन से रिफॉर्म्स लाई हैं। ये सीओडी का रौला डालते हैं। सीओडी की 16 मई 2006 की डॉन अखबार आप आर्काइव में से निकाल लीजिए नेट पे, आपको वो पूरा टेक्सचर नजर आ जाएगा। 6 साल के लिए वो कोर्ट बनानी थी और वो मुल्क में हाई कोर्टों से भी वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है सिर्फ उसने सुनने थे, और वो फिर डिस्कार्ड कर दी गई 18वीं और तरमीम में, क्योंकि उसकी ज़रूरत इसलिए महसूस नहीं हुई कि वो मुशर्रफ साहब के इकदाम थे वो रिवर्स कर दिए, 17वीं तरमीम रिवर्स कर दी गई उसमें। लिहाजा उसको जो है वो आज 2025 में जजेस की ट्रांसफ़र भी किसी वजह से करी जा रही है ना। इनको आज़ाद मंच जज पसंद है, ये उनको जो है कुछ जजेस को सबक सिखाना है, जुडिशरी को सबक सिखाना है, उनको अंडरमाइन करना है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो ग्लोरीफाइड सेशन कोर्ट है, एपलेट कोर्ट है। और ये वाद मुल्क है जहाँ पे 4 एपलेट कोर्ट्स हैं, यानी मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। दुनिया में कहीं भी नहीं होता। तो ये तो आप एंड ऑफ लिटिगेशन तो आप इस तरह से होने नहीं दे। हमारे जो माशरे में जामी साहब लिटिगेशन है वो तो सबक सिखाने के लिए की जाती है, ये बदले उतारने के लिए। ठीक, यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हार्डली कोई 2% लोग आते हैं, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन महंगी है। ठीक है, मैं जरा इसको बहस को आगे बढ़ाता हूँ। जरा इख्तियार साहब वापस तशरीफ ले आए, उनसे जरा बुनियादी सवाल जो हमारा था आज का वो उनकी खिदमत में रख लूँ। इख्तियार साहब, आपने एक तो कहा, जानना चाह रहा हूँ कि डार साहब का स्टेटमेंट है कि मिसाक जमहूरियत का अधूरा एजेंडा मुकम्मल हुआ। दूसरा, अवाम के लिए इस तरमीम में क्या, और तीसरा नुक्ता अभी जनाब चौधरी साहब ने आपकी खिदमत भेजा है, वो कहते हैं कि असल में इस तरमीम के जरिए आपने कुछ जजेस को सबक सिखाना है। नहीं यार, सबक किसी को कोई नहीं सिखाना, हम तो खुद इतना सबक सीख चुके हैं कि फासिल चौधरी साहब तो वकालत करते हैं, ये तो लोगों से फीस भी ले लेते हैं, अपना इनका तो काम भी ये है, अल्लाह इनके काम में बरकत डाले। लेकिन ये जिस चीज को इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहते हैं, जो ये गर्दानते हैं, मुझे ये बताइए अजमल जामी साहब, क्या ये जनरल ज़ियाउल हक की मार्शल लॉ को दवाम बख्शना वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी था? क्या परवेज मुशर्रफ के गैर आईनी इकदामात को, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को सपोर्ट करना ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी था? क्या ये जो वर्दी में रहते हुए आइन में तरमीम करने का इख्तियार देना परवेज मुशर्रफ को, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी था? क्या जो जस्टिस साकिब निसार ने हमारे साथ किया वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी था? क्या जो उमर बंदियाल हमारे साथ करता आया है वो आजादी अदलिया थी, वो एक आजाद अदलिया थी? बिल्कुल नहीं। मैं एक तालिब इल्म के तौर पर कहता हूं कि नहीं, मैं एक तालिब इल्म के तौर पर कहता हूं, सारे इस मुल्क के साथ किया, क्या वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थी? इख्तियार वली और उन जजेस के लिए निकला कौन काला कोट पहन के? मियां नवाज शरीफ साहब जी। उस वक्त कौन गया था इफ्तिखार चौधरी जिसने वर्दी में अमेंडमेंट? इख्तियार भाई सिर्फ एक जुमला आपकी इजाजत से, इख्तियार भाई सिर्फ एक, कि इफ्तिखार चौधरी जो कि उस बेंच में शामिल था जिसने मुशर्रफ साहब को वर्दी में आइन अमेंड करने की इजाजत थी, उसके लिए उसकी सपोर्ट के लिए कौन निकला था? फिर जरदारी साहब के खिलाफ कौन काला कोट पहन के गया था? आप साकिब निसार साहब को जज किसने लगाया था? वो किसके लॉ सेक्रेटरी थे? देखें तारीख को या फैक्ट्स ठीक रख लेना। तो नहीं कह रहा हूं कि बाकी आप जैसे मर्जी कह रहे हैं।